हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में एयरटेल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इन दोनों कंपनीज़ का बेसिकली मैटर जो है जियो से जुड़ा हुआ है, तो जियो के बारे में भी बात करेंगे। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। सबसे पहले आज की क्या सिचुएशन रही एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो 11.40 के ऊपर ओपन होने के बाद 10.90 का लो बनाता है, 50 पैसे का लो बनाता है और हाई नहीं बनाता है। हाई आई थिंक 5 पैसे का बनाता है, 11.45 का हाई बनाता है, बस 5 पैसे ऊपर जंप हुआ। अगर हम बात करें आज के लिए लोअर सर्किट बैंड तो 10.2 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 12.4 का लगा था। अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे कम नहीं ट्रेड हुआ आज। 18,35,53,814 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई है, जिसमें से अगर आप देखें तो 23.72% डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज 5,19,46,782 और यहाँ पे भी आप 29.93% के आसपास की डिलीवरी है। और बीएससी के ऊपर जो क्लोजिंग देता है 11.707 का, जबकि एनएससी के ऊपर जो क्लोजिंग देता है 11.05 का है। मार्केट कैप 31,752.61 करोड़ है। अब आइए बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो गाइस, मेन पॉइंट ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आर्टिकल मिली थी मुझे इकोनॉमिक टाइम्स की, तो उसमें आपको बताना चाहूँगा, ये लिखा था रिलायंस जियो जस्ट सेंड ए मैसेज फॉर वोडाफोन आइडिया भारती एयरटेल इन्वेस्टर्स। यानी वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस जियो का एक सीधा सीधा मैसेज है। क्या मैसेज है भाई, क्या है उस मैसेज में, क्या बताया गया है ऐसा? तो गाइस, सब कुछ पढ़ने के बाद पता चला है। आप देखते चलिए, आपको मैं बताते भी चलता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने बेसिकली एक मैसेज के जरिए इन्फॉर्म किया है भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन्वेस्टर्स को। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है गाइस कि यहाँ पे जो टैरिफ हाइक्स को लेकर के खबर चली थी, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अभी काफ़ी देरी हो सकती है। तो आप देखें यहाँ पे तो लिखा है जियो अलॉन्ग विथ रिलायंस रिटेल। जियो रिलायंस रिटेल के साथ में मिल करके एक न्यू जियो स्मार्टफोन, न्यू जियो फ़ोन 2021 लॉन्च किया है। आपको पता होगा मार्च 1 से बेसिकली इसकी जो एक्टिवनेस है वो फैल चुकी है। और बेसिकली इसको लॉन्च करने के पीछे की जो इसकी मैथमेटिक्स है वो ये है कि ये 30 करोड़ यानी 300 मिलियन 2G सब्सक्राइबर्स को 4G सर्विसेज में कन्वर्ट करना चाहता है, बेसिकली लपकना चाहता है, लूटना चाहता है जो और कस्टमर्स हैं 2G सब्सक्राइबर्स। आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया, अगर हम इसको एक पिरामिड के रूप में देखें तो सपोज़ करिए एक पिरामिड है। इस पिरामिड में जो 2G सब्सक्राइबर बेस है वो सबसे बॉटम पे है, राइट। तो बॉटम के जितने भी 2G सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी के सभी को 4G में सर्विसेज के अंदर ये कन्वर्ट करने की प्लानिंग है जियो की। ऐसा ये पहले भी बहुत पहले बताया था कि ऐसा करेगा और फाइनली ये कर चुका, मतलब स्टार्ट कर चुका है इस सर्विस को न्यू जियो फ़ोन 2021 ऑफ़र करने के साथ साथ। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक तरीके से सीधा चैलेंज है वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टर्स के लिए और भारती एयरटेल के इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसा एनालिस्ट्स का मानना है। चैलेंज इसलिए ये बोल सकते हैं क्योंकि इनके पास 2G सब्सक्राइबर बेस अभी भी है, एयरटेल के पास भी है और वोडा आइडिया के पास भी है, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया, हालांकि आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया का जो 2G सब्सक्राइबर बेस है उतना ज़्यादा उसको रेवेन्यू ARPU को कंट्रीब्यूट करने में उतना ज़्यादा मदद नहीं करता है। इवन भारती एयरटेल के लिए भी उतना ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं से तो एडिशन करता ही है। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल ही ज़ीरो मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तो करता है, ज़रूर करता है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में भारती एयरटेल का मानना है कि वो सबसे ज़्यादा क्वालिटी सर्विसेज और क्वालिटी कस्टमर्स के ऊपर फोकस करना चाहता है, जो 4G सर्विसेज को जनरली अवेल करना चाहते हैं, ताकि उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो डाइल्यूट ना हो, यानी वो बना रहे, उससे ऊपर जाए। वहीं जियो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचने के लिए फिक्र कर रहा है। जियो का मानना है कि वो किसी भी तरीके से 2G कस्टमर्स को जितना लूट सकता है उतना लूटे, क्योंकि जियो की सबसे ज़्यादा यहाँ बौखलाहट क्यों आ रही है आपको पता है? जियो की सबसे ज़्यादा यहाँ बौखलाहट इसलिए आ रही है क्योंकि इसका जो सब्सक्राइबर चर्न था, सब्सक्राइबर चर्न रेट जो था ना वो काफ़ी डाउन हो गया है, क्योंकि एयरटेल ने इनको पीछे कर दिया, पछाड़ दिया है, ठीक है। जो सब्सक्राइबर चर्न रेट है बेसिकली जियो का, वो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है।
तो और इसी को लेकर के ये एग्रेशन है कि ये 2G सब्सक्राइबर्स को लपक करके अपने 4G कस्टमर बेस में बढ़ा के रखना चाहता है, ताकि फिर सब कुछ सबके ऊपर जब चढ़ जाएगा तो फिर अपने आप प्राइस हाइक को कर देगा, तब मोनोपोली हो जाएगी, लोगों को ख़रीदना पड़ेगा मजबूरी में, है ना। ये इसकी प्लानिंग आज की नहीं है, इसकी प्लानिंग मुझे बहुत पहले से पता है। तो ये जो बेसिकली न्यूज़ है, ये इस न्यूज़ को या तो पेड न्यूज़ है, आई डोंट नो, उसके बारे में कोई कमेंट्री करना मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से जेन्युइन होगा, तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा कि ये पेड न्यूज़ है। लेकिन आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की जो न्यूज़ फैलाई जाती है मार्केट में, सही में स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट होता है इसको सुनने और पढ़ने के बाद डिसाइड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बातें भी कहीं ना कहीं लोगों को सही लगती हैं, क्योंकि 2G सब्सक्राइबर बेस को वोडाफोन आइडिया को पहले ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए था 4G में। वोडाफोन आइडिया 2G सब्सक्राइबर्स को किसी न किसी तरीके से 4G में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, राइट। 3G सब्सक्राइबर्स को इन्होंने हालांकि 4G में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन आई थिंक किसी किसी सर्कल्स में आई थिंक कभी रह गए हैं, तो प्रोसेस चल रहा है और होपफुली वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा वोडाफोन आइडिया की तरफ से बताया गया है। लेकिन 2G सब्सक्राइबर बेस को रिटेन करने की बात जो है वोडाफोन आइडिया की तरफ से बोली गई, तो वो कहीं ना कहीं जो है डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि 2G सब्सक्राइबर बेस को आप रिटेन करने की बात क्यों कर रहे हो, आप उसको 4G के अंदर क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो। जब जियो आ करके कन्वर्ट करके लेके चला जाएगा फिर क्या करोगे उस केस में, अब हो ही रहा है, वही होने जा रहा है। तो ठीक है, तो ये रिन्यूड एग्रेशन है, इसके पीछे क्या वजह है, एग्रेशन जियो के अंदर क्यों दिख रहा है, वो आपको बता ही दिया। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट्स का मानना है, जैसे एमके ग्लोबल, ठीक है, सिक्योरिटी का मानना है कि जो जियो है ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तरीके से सीधा सीधा चैलेंज है, और ये चैलेंज दोनों पर्पज़ के लिए है। सब्सक्राइबर लॉस तो हो ही रहा है वोडाफोन आइडिया का, उसको ख़त्म, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल है, और साथ साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो टैरिफ हाइक्स को लेकर के बातें चल रही थी उसमें भी काफ़ी अभी देरी हो सकती है, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड भारती एयरटेल के इतना ज़्यादा ये मायने नहीं रखता, क्योंकि भारती एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं क्वालिटी कस्टमर्स हैं, क्वालिटी सब्सक्राइबर्स हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है उनका डाइल्यूट ना हो, इसलिए वो ज़्यादा फोकस 2G पे नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो टैरिफ हाइक्स को लेकर के वोडाफोन आइडिया ने ये बात बोली थी कि सबसे पहले ये कंपनी स्टेप ले सकती है, इसको टैरिफ हाइक्स को करने में इनको ये किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेगी। हालांकि अभी ये जियो की इस तरीके की जो बातें मार्केट में छापी गई हैं, बताई गई हैं, इससे तो वोडाफोन आइडिया के जो CEO हैं रविंद्र टक्कर, इनको भी सोचना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि आगे इनकी किस तरीके की कमेंट्री आती है, देखना बनता है, आगे जो कुछ होगा आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अनदर चैलेंज था। तो गाइस, इस न्यूज़ के ज़रिए ये एक मैसेज था वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के इन्वेस्टर्स के लिए, और ये मैसेज आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के ज़रिए पहुंचाया गया, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हर छोटी और बड़ी चीज़ को आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स पता ही नहीं चले और पॉजिटिव पॉइंट्स में आप खुशी के मारे आप मतलब खुश रहो। नेगेटिव पॉइंट्स को भी आपको देख के चलना है, समझ के चलना है, ऐसा नहीं कि उसको आपको इग्नोर करना है, राइट। तो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया के अंदर यही है कि वो अपने 2G कस्टमर्स को 4G सब्सक्राइबर्स में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। 3G को कर रहा है, चलो ठीक है, 2G को भी उनको करना चाहिए ना, 4G के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए ना धीरे धीरे, राइट। 2G कस्टमर्स को ये रिटेन करने की बात बोल रहे हैं, इनके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि 2G कस्टमर्स 2G में ही बने रहना चाहते हैं। अब जियो ऐसी सर्विस लेके आ रहा है कि आप मतलब रोक नहीं सकते उनको मतलब कन्वर्ट कराने में। आप सर्विस का रेट देखो, यहाँ पे चौंक सकते हो आप खुद ही देखिए, 1499 रुपये, लगभग 1500 रुपये में कोई नया बंदा जो होगा जो 2G कस्टमर है जो 2G सर्विस को यूज़ करता है, 1500 रुपये अगर जियो को देता है तो उसको एक फ़ोन भी मिलेगा, और फ़ोन के साथ साथ उसको 2 GB डेटा पर मंथ मिलेगा 1 साल के लिए, मात्र 1500 रुपये में अगर नया है तो। अगर आप 2 साल के लिए सर्विस करवाना चाहते हो तो आपको 1999 यानी 2000 रुपये जियो को देना होगा, ठीक है, और आपको 2000 रुपये में एक जियो का फ़ोन मिलेगा जिसमें आपको 4G सर्विस होगी, और आप पूरे 2 GB डेटा पूरे 2 साल तक एंजॉय करते रहोगे। ये ऑफ़र कर रहा है जियो, इस तरीके की सर्विस ऑफ़र कर रहा है। इवन अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप 749 रुपये में 1 साल की सर्विस को अनलिमिटेड तरीके से अवेल कर सकते हैं। तो ये इतना अट्रैक्टिव प्राइस रखा हुआ है कि जो 2G कस्टमर्स हैं डेफिनेटली 4G की तरफ पूरे नहीं होंगे तो कुछ तो होंगे ही, राइट। तो
मेरे हिसाब से जियो को वोडाफोन आइडिया को अपने सब्सक्राइबर लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए, लॉसेस को कट करने के लिए स्ट्रेटजी इस तरीके से भी अपनानी चाहिए। और मैंने सबसे बहुत पहले आपको बताया था कि जियो जो है 2G कस्टमर्स को लूटने के लिए या उनको अपनी झोली में डालने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेगा ज़रूर, जिसके ऊपर वोडा आइडिया को अपने पहले से सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया 2G कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन 3G कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए ज़रूर कर रहा है। तो ये एक न्यूज़ थी जो आप लोगों को गाइस पता होनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और डीमैट ट्रेडिंग को अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक देखिए लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराइए। मैं आपको आगे कुछ और अपडेट करूंगा अगर किसी तरीके की अपडेट आती है फंड से रिलेटेड या फिर AGR से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें हैं, इवेंट्स होने हैं। आप देखते हैं वोडाफोन आइडिया का किस तरीके से रिएक्शन आता है इस टॉपिक या मुद्दे के ऊपर, किस एंगल से वो रिएक्ट करता है। आई विल लेट यू नो डेफिनेटली। टेक केयर।